नमस्कार मित्रों। आज के सेशन में हम बात करेंगे राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, आप अच्छी तरह से जान लो कि कोई भी कंज्यूमर हो उसके राइट्स कौन कौन से और रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन कौन सी। फ्रेंड्स, लास्ट सेशन में हमने जो देखा था वो था कंज्यूमर प्रोटेक्शन का इम्पोर्टेंस एज ए बिजनेस के अकॉर्डिंग और कंज्यूमर के अकॉर्डिंग। वो भी इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को सभी पढ़ना तो सभी है, लेकिन आपको बताया जाए कि ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है तो आपकी तैयारी उस क्वेश्चन में कुछ ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, बाकी पढ़ना तो पूरा चैप्टर है। चलो स्टार्ट करते हैं। राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर, उसमें सबसे पहले हम देखेंगे राइट्स ऑफ कंज्यूमर। एवरी कंज्यूमर शुड गेट his due to rights so that he can get a protection from the exploitation। कोई भी कंज्यूमर एक्सप्लोटेशन के अगेंस्ट जाए, यानी कोई भी एक्सप्लोटेशन करता है, तो उसके सामने डिफेंस लेने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमारे कौन कौन से राइट्स है। तो देयर आर टोटल नंबर ऑफ 6 राइट्स टू द कंज्यूमर्स एंड द कंज्यूमर प्रोटेक्शन फोरम which has been set up under the direction of consumer protection law encourage and protect the rights of consumer। जो गवर्नमेंट के हिसाब से जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट फोरम चलाई जा रही है, तो वो आप लोगों को पहले से डायरेक्ट कर रहा है, एंकरेज कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है अपने राइट्स को। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि कंज्यूमर के कौन कौन से राइट्स है। तो सबसे पहले सेफ्टी, दूसरा इंफॉर्मेशन, थर्ड चॉइस, फोर्थ रिप्रेजेंटेशन, रिड्रेसल एंड कंज्यूमर एजुकेशन। तो टोटल नंबर ऑफ 6 राइट्स ऑफ द कंज्यूमर अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेफ्टी की। चलो, सेफ्टी में क्या बताया? Every consumer is entitled to get a protection from physical which are harmful to health। ऐसी कोई चीज न खरीदे जिससे हमें हमारी जो हेल्थ है वो हार्मफुल हो जाए। फॉर इंस्टेंट, सब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिकल appliance कैन यूज अ डेंजरियस इंजरी टू द कंज्यूमर एंड हैंस सच appliance शुड नॉट बी यूज। कई बार पता है ना आप लोगों को कि कोई ऐसे सब लो क्वालिटी की स्टैंडर्ड आप यूज कर रहे हो, कोई भी, ऐसा जरूरी नहीं कि इलेक्ट्रिक की बात कर रहे हो, कोई भी अपीलेंस आप देख लो, तो हमारे लिए कहीं ना कहीं खतरा हो चुका है, खतरा बन जाता है। तो आप लोगों को अच्छी तरह से यूज करना है, सेफ्टी के बारे में खास आप लोगों को ध्यान में रखनी है, इसलिए आपको स्टैंडर्डाइज एंड सुपीरियर क्वालिटी की चीज परचेज करनी चाहिए, शुड बी यूज सो दैट कंज्यूमर कैन बी प्रोटेक्ट। ठीक है, तो आप अपना सेफ्टी के बारे में जरूर ध्यान रखें। आपको यूज करना है स्टैंडर्डाइज एंड सुपीरियर क्वालिटी ऑफ एपिलियंस शुड बी यूज। चलो, सबसे पहले सेफ्टी के बारे में बताएं। दूसरा इंफॉर्मेशन, यू आर अ कंज्यूमर। आप कहीं भी जाओ तो कोई भी प्रोड्यूसर आपको वो प्रोडक्ट के इंटीग्रेंट्स के बारे में बताएंगे, मैन्युफैक्चरिंग डेट के बारे में, फिर किस तरह से यूज करना है, प्राइस, क्वालिटी, प्योरिटी, सब वो बताएंगे प्रोड्यूसर। यदि कोई प्रोड्यूसर नहीं बता तो आज के समय में आप कोई भी प्रोडक्ट देख लो तो उसके पर ही पूरी इंफॉर्मेशन दी जाती है, आपको वो पढ़नी है अच्छी तरह से। लेकिन हमें एक हैबिट से हो चुकी है ना, हम तो प्राइस देखते हैं सिर्फ, और कई अच्छे कंज्यूमर है वो लोग डेट देख लेते हैं, बाकी तो कुछ हम देखते नहीं है। लेकिन देखना चाहिए, वो हमारे लिए है ना। फॉर दिस लीगली अ मैन्युफैक्चरर इज बाउंड टू डिस्प्ले ऑल इंफॉर्मेशन। सभी इंफॉर्मेशन कंपलसरी आपको रेपर्स के ऊपर दिखानी है, ऑन द पैकिंग और ऑन द लेबल। तो वो इंफॉर्मेशन देते ही पहले हमारी दिक्कत है कि हम पढ़ते नहीं है वो। थर्ड नंबर इज चॉइस। एवरी कंज्यूमर हैज राइट टू चॉइस एंड हैंस दे हैव राइट टू चूज आइदर गुड्स और सर्विस। कोई भी कंज्यूमर वो अपने हिसाब से गुड्स और सर्विस की चॉइस कर सकता है। ही मस्ट देम कॉम्पिटिटिव प्राइस, राइट क्वांटिटी, राइट प्लेस एंड राइट टाइम। This right to selection on the part of consumer has bought in the market variety goods and services by way of quality, brand, price, size। कोई भी कंज्यूमर है वो अपने हिसाब से क्वालिटी देख सकते हैं, ब्रांड देख सकते हैं, प्राइस देख सकते हैं, साइज देख सकता है। कंज्यूमर की खुद की चॉइस होनी चाहिए। बट द प्रोड्यूसर in the two wheelers range, they are wide variety to satisfy to the requirement of the consumers। एंड इफ वन वॉन्ट्स टू परचेज अ मोटरसाइकिल, कोई भी कंज्यूमर है वो मोटरसाइकिल खरीदने के लिए जा रहा है,
तो वो देखेंगे कि भाई मुझे कौन सी बाइक, कौन सा टू व्हीलर की रिक्वायरमेंट है, मुझे कौन कौन सी वेराइटी चाहिए इसमें, तो उसका खुद का डिसीजन होना चाहिए। ही गेट्स वेराइटी फॉर द सिलेक्शन विद द वेरियस रिगार्डिंग इंजन, पावर, कलर एंड डिजाइन। चॉइस का मतलब यही होता है कि कोई भी कंज्यूमर जाए तो उसकी चॉइस के हिसाब से वो खरीद सकता है। उसको कोई फोर्सफुली नहीं बोल सकता कि नहीं आप यही ले लो। ठीक है, ऐसा कोई प्रोड्यूसर नहीं बोल सकता। चलो फिर, रिप्रेजेंटेशन। इफ कंज्यूमर डिससेटिस्फाइड विद द प्रोडक्ट और अ सर्विस, कोई भी कंज्यूमर वो डिससेटिस्फाइड है वो प्रोडक्ट और सर्विस के हिसाब से, तो ही हैज द राइट टू कंप्लेन, उसका एक राइट है, वो कंप्लेन कर सकता है। मोस्ट बिजनेस यूनिट हैव अ सेटअप देयर ओन कंप्लेंट रिडर्सल डिपार्टमेंट। हाँ, कई बड़े बड़े बिजनेस है उसके खुद के कंप्लेंट रिड्रेसल डिपार्टमेंट होता है। आप देखो कोई भी रेपर्स हो ना, उसके पीछे टोल फ्री नंबर है, वो टोल फ्री नंबर घुमा के आप उसके बारे में बता सकते हो कि आपकी ये प्रोडक्ट थी, मैंने परचेज की थी, लेकिन इसमें ये दिक्कत है, ये प्रॉब्लम्स है, ये क्वालिटी ने अच्छी नहीं है, ये क्वालिटी इस तरह से थी, तो आप बता सकते हो। तो कई बड़ी कंपनी के खुद के कंप्लेंट रिड्रेसल डिपार्टमेंट होते हैं। Many organizations which work for consumer protection help and consumers initiated process to complain। लेकिन कोई कंपनी का ऐसा कोई खुद का रिड्रेसल डिपार्टमेंट नहीं है, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन में जाके, वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन फोरम में जाके वो अपनी फरियाद कर सकता है, कंप्लेन कर सकता है। ठीक है, वो भी हमारा एक राइट्स है। रिट्रेसल। इफ कंज्यूमर गेट सब स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ गुड्स, अच्छी तरह की क्वालिटी हमें नहीं मिली हो यानी सर्विस नहीं मिली, आर कंपेयर्ड व्हाट ही हैज बीन प्रॉमिस टू गेट अकॉर्डिंगली, उसने जिस तरह से हमें वचन दिया था, प्रॉमिस दिया था, उसके अकॉर्डिंग हमें क्वालिटी भी नहीं मिली, और यानी कि क्वालिटी ऑफ गुड्स भी नहीं मिला और क्वालिटी ऑफ सर्विस भी नहीं मिली, ही शुड गेट रिलेवेंट रिलीफ। consumers are eligible for various types of relief under the Consumer Protection Act। लाइक कौन कौन सी रिलीफ मिल सकती है? आप गुड्स को रिप्लेस कर दो, सर्विस को रिप्लेस कर दो, या रिपेयर कर दो पूरी प्रोडक्ट को या उसके कोई पार्ट को। If any damage to consumer, compensation is offered, consumer has right to complain and equal right for a redressal। अभी हमने ऊपर देखा ना, बस उसकी तरह से ही कि कोई भी कंज्यूमर है उसको अच्छी तरह से गुड्स और सर्विसेज क्वालिटी नहीं मिली जिस तरह से उन लोगों ने बताया था, तो आपको कोई पार्ट्स वो रिप्लेस कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं, पॉसिबल हो तो पूरी प्रोडक्ट नहीं दे सकते। लेकिन कई कबार ऐसा होता है कि कोई मर्चेंट प्रोड्यूसर वो अपनी बात को वो इग्नोर करते हैं, तो आपके पास राइट है कि आप वो जो भी आपके साथ चीटिंग हुआ है तो उसके वो कंज्यूमर फोरम में जाके आप कंप्लेन कर दो, सीधी सी बात है। तो वो आपका एक राइट है, यदि आप जानते हो तभी ये हो सकता है। तो उसके लिए आपको क्या जरूरत रहेगी? कंज्यूमर एजुकेशन की। एवरी कंज्यूमर हैज टू राइट टू नो एंड ऑल्सो द रिमेन इन द फॉर्मेट थ्रू आउट हिज लाइफ। पूरी लाइफ में कहीं ना कहीं एक बार तो ऐसी सिचुएशन आएगी आएगी कि हम कंज्यूमर है, तो हमारे साथ कहीं ना कहीं सब सब स्टैंडर्ड क्वालिटी के हिसाब से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगी। ठीक है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले कंज्यूमर शुड बी गेट राइट क्वालिटी, क्वांटिटी एंड गिवन अ टाइम, प्लेस एंड आइडियल प्राइस, वो सभी पता होने चाहिए। और आज के समय में देखो तो कंज्यूमर कितना स्मार्ट हो चुका है। आप कोई भी फिजिकल प्रोडक्ट खरीदने जाते हो मार्केट में, तो उससे पहले आप गूगल करके देख लो, तो उससे आपका कई सारा नॉलेज बढ़ जाएगा उस प्रोडक्ट के बारे में। To get assurance to all this, and consumer has right to get educated. If a product or a service substandard is against the azure quality, अभी बताया ना कि सब स्टैंडर्ड एज अगेंस्ट द एज्योर क्वालिटी, क्वालिटी के मामले में आप देखने जाओ तो कई सारी सबसे ज्यादा यही प्रॉब्लम्स रहती है मार्केट में। He should know that he is entitled to legal relief. Most business unit and organized who works for Consumer Protection Act are actively working to educate consumers। कई बिजनेस, कई ऑर्गेनाइजेशन ऐसे भी है जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में सभी कंज्यूमर को एजुकेट, अवेयर कर रहा है, तो वो अच्छी बात है। लेकिन अभी हम जो पढ़ रहे हैं, ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? कि सर वो तो बोर्ड के अंदर एग्जाम में आने वाला है इसलिए प्रिपरेशन करनी जरूरी है। हाँ सही बात है, उसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट आपको अवेयर कर रही है, आपको ये नॉलेज दे रही है कि यू आर अ कंज्यूमर। हाँ, अभी कंज्यूमर नहीं हो तो इन फ्यूचर कहीं ना कहीं एक बार तो आप कंज्यूमर बनोगे, आप तो कोई चीज ले दे करोगे, तो उसके लिए भी एजुकेशन जरूरी है। यदि एक आप स्मार्ट एजुकेशन ले लेते हो कंज्यूमर के हिसाब से, तो आगे जाके आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो बस आपको ये पॉइंट्स में अच्छी तरह से ध्यान ले लेना है कि वी आर ऑल द कंज्यूमर्स, हम सभी कंज्यूमर है कहीं ना कहीं, तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत नॉलेज तो हमें होना चाहिए।
देखो, ये हमारे सिर्फ गुजरात के लिए काफी नहीं है, हमारे भारत के लिए काफी नहीं है, लेकिन यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी पूरे वर्ल्ड में उन्होंने अलग से दो राइट्स दिए हैं, बेसिक नीड्स और हाइजीनिक एनवायरनमेंट। बेसिक नीड्स का मतलब क्या होता है? बेसिक नीड्स रिफर टू रिक्वायरमेंट गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द डिसेंट लिविंग। बेसिक नीड्स जो है वो हमें रिक्वायर होनी चाहिए, रिफर होनी चाहिए, अच्छी तरह से वो यूज करो आप लोग। और हाइजीनिक एनवायरनमेंट भी हमें चाहिए, हम जहाँ भी रहते हैं हमारा आसपास का जो एनवायरनमेंट वो हाइजीनिक होना चाहिए। प्रोटेक्ट फ्रॉम द वेरियस टाइप्स ऑफ द पोल्यूशन, वी इंडिविजुअल कैन लीड अ क्वालिटी ऑफ लाइफ। अच्छी तरह से जिंदगी जियो, कोई पोल्यूशन के बिना। एवरी इंडिविजुअल हैज राइट टू गेट अ पोल्यूशन फ्री एयर, वाटर, फूड एंड लैंड। ठीक है, तो आप ये याद रख लो, गेट अ पोल्यूशन फ्री एयर, वाटर, फूड एंड। ये भी कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के अंदर ही आता है। आप एनवायरनमेंट के साथ चिटचाट नहीं कर सकते हो, और आपको बेसिक नीड से वो प्योरिटी ही मिलनी चाहिए। तो ये दो पॉइंट्स अलग से यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ने हमें दिया है। चलो तो फटाफट देख लें हम लोग। टोटल नंबर ऑफ 6 राइट्स ऑफ कंज्यूमर: नंबर 1 सेफ्टी, सेकंड इंफॉर्मेशन, थर्ड चॉइस, फोर्थ रिप्रेजेंटेशन, फिफ्थ रिड्रेसल, और सिक्स कंज्यूमर एजुकेशन। तो अच्छी तरह से याद कर लो, एग्जाम के अंदर राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन वो लोग जरूर पूछेंगे ही पूछेंगे। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर क्या है हमारे लिए? तो सबसे पहला पॉइंट है, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस ऊपर ऊपर देख लेना एक बार, इसमें तो कोई क्वेश्चन नहीं बनता। कॉन्साइज यूज ऑफ राइट्स, आपको जो राइट्स बताए उसका आप उपयोग करो। एवरी कंज्यूमर हैज नंबर ऑफ राइट्स विच आर लीगली अवेलेबल, एंड यूज ऑफ दिस राइट्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट नॉलेज अबाउट एक, उसके बारे में पूरा नॉलेज भी होना चाहिए आपके पास। सेकेंड, बी अवेयर, आपको पहले से सावधानी बरतनी है मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट से। We often seller and producer in order to promote a sales resort and wrong and misleading advertisement। कई कबार कंपनी ऐसे होती है जो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट करती है, उसको छूट दी गई है, लेकिन आप लोगों को बता दे एडवांस नॉलेज में कि यदि कोई कंपनी मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट कुछ ज्यादा ही कर रही है, ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अलग से उनका लो भी है, वो ध्यान रखती है कि कोई भी एडवर्टाइजमेंट है तो उसमें कई हद तक ज्यादा ही मिसलीड करते हैं, तो कंपनी को एक सूचना दी जाएगी कि आप इस तरह से मिसलीडिंग मत करो। हाँ, थोड़ी बहुत मिसलीड करती है तो वो चलती है, लेकिन उससे ज्यादा करने की उसको भी छूट नहीं है, उसको भी अनुमति नहीं है। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी ध्यान रखती है। तो consumption of a specific product will increase the energy level in a person immediately, specific types of drink will be increased। ऐसे कैसे पॉसिबल होता है कि आप कोई भी ड्रिंक ले लो और उसी टाइम आपकी एनर्जी बूस्ट हो जाएगी? पॉसिबल ही नहीं है। विल इंक्रीज द हाइट ऑफ पर्सन इन अ शॉर्ट स्पैन, लो वो भी पॉसिबल है। आप सभी को पता है कि ऐसे कोई मेडिसिन नहीं है, ऐसी कोई चीज नहीं है कि आपको रातों रात आपकी जो हाइट है वो बढ़ा देंगी। नहीं है, वो मिसलीड कर रहा है आप लोगों को वाइल टेकिंग। तो फिर क्यों आप डिसीजन रिगार्डिंग द परचेस ऑफ प्रोडक्ट फिर भी आप लोग गलत करते हो? सच मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट शुड बी ओवरलुक, द कंज्यूमर शुड कंपेयर द प्रोडक्ट विद द प्रोडक्ट्स। Inappropriate advertisement should be discontinued by drawing attention of the advertiser if they are discrepancies between the information provided the advertisement and the actual product. Such discrepancies should be highlighted to the advisor। बरोबर, तो देखो, कंपनी का काम है कोई भी प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करना है, तो इस उसके हिसाब से वो मिसलीड करेंगे, लेकिन यू आर कंज्यूमर, यू आर बी अवेयर, आपको पहले से अवेयर होना है। हाँ, इसलिए तो हम बोलते हैं ना, बायर बी अवेयर, केवेट एम्प्टर। हमें पहले से सावधानी बरतनी है कि ये तो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट है, उससे कुछ होता नहीं है। हाँ ठीक है, हमारे रूटीन में वो गुड्स की जरूरत रहती है तो हम खरीदते हैं, लेकिन मिसलीड होके आपको वो खरीदना नहीं है। आपको ये बात ध्यान में रखनी है, उसकी आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। थर्ड पॉइंट, के ड्यूरिंग अ परचेस, कोई भी चीज परचेस करने जाओ तो उससे पहले आप देख लो। नो प्रोड्यूसर और सेलर शुड बी प्रोवाइड द फॉल्स इंसेंटिव सेक सेलिंग द प्रोडक्ट। कंज्यूमर शुड एम्फसाइज ऑन द गेटिंग ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रोडक्ट और सर्विस इन अ क्वेश्चन लाइक। कोई भी प्रोड्यूसर है वो बिना इंफॉर्मेशन के कोई चीज बेच ही नहीं सकता। उसके पर वो नेम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का नाम लिखा हुआ, एड्रेस लिखा हुआ होगा, क्वालिटी, क्वांटिटी, डायरेक्शन फॉर यूज, एक्सपायरी डेट, इंटीग्रेंट्स, मैन्युफैक्चरिंग डेट, वेट, गारंटी, वारंटी पीरियड एंड अदर कंडीशन, वो सभी उसको बताना जरूरी है। यदि
प्रोड्यूसर या परचेसर वो नहीं बताता तो उसके अगेंस्ट वो कंप्लेंट फाइल शूट हो सकती है। लेकिन यू आर अ कंज्यूमर, तो आप कोई भी चीज परचेस करने जाओ तो उससे पहले आप ये बातों का ध्यान जरूर रखें। चलो फिर, बाद में आपको तो पता ही बिल लेना जरूरी है, सोलिट बिल, solicit bill. Whenever a consumer purchase a product or a service, he should ask for a bill from the seller. कोई भी चीज आप ले रहे हो तो उसके साथ में आप उसका बिल ले लो। क्यों बिल की जरूरत रहती है, हम बिल क्यों ले, तो उसका जवाब है, इफ परचेज प्रोडक्ट और सर्विस इज डैमेज और सब स्टैंडर्ड क्वालिटी, जो चीज बताई थी क्वालिटी वो उसके अकॉर्डिंग नहीं है, डज नॉट फुलफिल कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रोडक्ट, ये सब नहीं मिले, यानी आपके साथ कुछ गलत हुआ है। If the consumer wants to complain the Consumer Protection Forum, it is a mandatory to submit a proof of purchase. यदि आपको फाइल शूट करना है तो किसके बेस पर आप करोगे, आप जाके बोलोगे नहीं नहीं उसने मेरे साथ चीट किया है, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन फॉर्म बोलेंगे आपके पास क्या प्रूफ है, चलो मुझे बताओ। यदि आपके पास बिल है तो आपके पास वो प्रूफ है, आपको वो सबमिट करना है। यदि आपके पास बिल ही नहीं है तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन फोरम भी आपकी हेल्प नहीं कर सकता। तो forum of bill, and every seller is a bound a legal give a bill as a proof of purchase, खास याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है बिल हमारे लिए। एवरी सेलर इज बाउंड टू लीगली टू गिव बिल, कोई भी सेलर मना नहीं कर सकता है कि हम बिल नहीं देंगे, उसको देना ही पड़ेगा। यदि नहीं देता तो आप उसके अगेंस्ट भी केस कर सकते हो, सीधी सी बात है। चलो, अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी बनती है कि हम कोई भी चीज खरीदे तो हाई क्वालिटी की खरीदे, यानी हमारे जो बोलते हैं ना कि हमारे शरीर को कोई डैमेज हो सके, हार्मफुल प्रोडक्ट हो, उसे हमें खरीदनी नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी आज भारत के अंदर देखने जाओ तो मोर देन 24-26% के आसपास पुअर पीपल रहते हैं, तो वो क्वालिटी परचेस कर ले तो उसके उसको कहीं ना कहीं इंजरी होती रहती है। चाहे कोई एक्सप्लोटेशन होता रहता है, चाहे कोई आप देख लो इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन होता है, उसके साथ मेंटली फिजिकल एक्सप्लोटेशन होता है, लेकिन वो मजबूर है। लेकिन हम लोग देखने जाओ तो हमें तो हाई क्वालिटी ही प्रीफर करनी चाहिए। स्पेशल एम्फेसिस शुड बी लीड अ परमानेंट सॉल्यूशन फ्रॉम द सब स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। हमारे जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसके अकॉर्डिंग तो हम क्वालिटी परचेस कर ही सकते हैं। Problems of adulteration, duplicate product, etc. are common. Real purchasing care should be taken to confirm whether it has got quality of control certificate and standardization of mark. ये भी बात अच्छी तरह से आप देख लो, कोई भी चीज आप खरीदने जा रहे हो तो उसके कई ना कई सर्टिफिकेट और स्टैंडर्डाइजेशन मार्क दिया हुआ होगा, तो आप देखो फिर वो परचेज करो। ठीक है, देखिए जैसे कि देखने जाओ तो आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हो गुजरात के अंदर, वो खाने की नमकीन की कोई चीज हो तो उसके ऊपर फसई का जो लोगो है वो आप देख लो एक बार, ताकि आप लोगों को पता चले कि चलो ये फसई है ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी अप्रूवल किया है और स्टेट गवर्नमेंट ने भी अप्रूव किया है कि ये क्वालिटी ऑफ गुड्स अच्छा है, तो आप बाई कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं जो भी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, वो क्वालिटी के हिसाब से वो सर्टिफिकेट और स्टैंडर्डाइजेशन मार्क देते हैं। तो आप ये देख के तो एटलीस्ट खरीद सकते हो प्रोडक्ट। तो आपको ये ध्यान रखना है, आपकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर registration of genuine complaint, if there is any violation of consumer, हमारा जो राइट्स है वो वायोलेट हो रहा है आफ्टर द परचेस ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस, द कंप्लेंट शुड बी रजिस्टर्ड बाय द कंज्यूमर टू द कंसर्न अथॉरिटी। आपके साथ आपके राइट्स को वायोलेट किया जा रहा है सोसाइटी के अंदर, तो आप चुप बैठोगे क्या, तो आपको कंप्लेंट करना है। वेरी ऑफन कंज्यूमर टेंड्स टू इग्नोर टू माइनर प्रॉब्लम और वायोलेशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स विच इज नॉट अ करेक्ट अप्रोच। देखो फ्रेंड्स, कई कंज्यूमर के साथ माइनर माइनर प्रॉब्लम्स होते रहते हैं, वायोलेट होते हैं, तो वो इग्नोर कर देते हैं। छोटे छोटे प्रॉब्लम कहाँ लेके हम जाए, ऑलरेडी हमारे भारत देश के बंधारण में आप देखने जाओ तो इतने सारे केस पेंडिंग में है, तो 2 4 10 15 रुपए का केस हम क्यों दाखिल करें, वो अच्छी बात है, चलो इसकी तो कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आपके पास कोई 10,000 का कोई वायोलेशन होता है, यानी आपका राइट्स वायोलेट हो रहा है, 10,000 रुपीज, 20,000 रुपीज, 50,000 के अकॉर्डिंग आपके पास कोई चीट हो रही है अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट हमने परचेज किया, तो आप चुप बैठोगे क्या, तो आपको तो फाइल कंप्लेन करनी होगी। तो उसके लिए भी आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपकी जो भी कंप्लेन उसको रजिस्टर करना सीखो। यदि आपको पता है तो आप दूसरे लोगों की मदद करो, हमारे भारत देश में कई सारी एनजीओ चल रही है उसके अकॉर्डिंग। तो ये बात हम लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए और किसी और की हमें मदद करनी चाहिए। दिस इज द ट्रेंड encourage the seller to continue exploitative tendency. On other hand, there are the instant the consumer misuse there are available rights
and claim larger the compensation for minor damage which is also the inappropriate। यदि आप छोटी छोटी गलतियां माफ करते रहोगे कंपनी की, तो कंपनी को तो वो हैबिट हो जाएगी कि चलो हमारे सोसाइटी में हमारे अगेंस्ट तो कोई क्लेम करने वाला है ही नहीं। लेकिन पूरा एक ग्रुप होगा कंज्यूमर का, तो वो फाइल शूट करे, तो कंपनी भी अवेयर हो सकती है कि हाँ देखो इसने हमारे सामने केस कर दिया, तो हमें अवेयर होना होगा, तो दूसरे और को चीट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये आप अपने राइट्स देखो, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखो और उसका यूज करो। चलो, स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म। एवरी कंज्यूमर शुड एक्टिव पार्ट इन द सेट ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्टिविटी। हमें भाग लेना चाहिए स्प्रेडिंग अवेयरनेस अमंग द कंज्यूमर्स राइट रिस्पॉन्सिबिलिटी। सभी हमको क्या करना है, अभी हमने बोला ना थोड़ी देर पहले ही कि आप कंज्यूमर हो तो आप अपना नॉलेज बांटिए समाज के अंदर, ताकि कई और लोगों को भी पता चले कि गवर्नमेंट ने हमारे लिए प्रॉपर एक एक्ट बनाया हुआ है, लेकिन हमें पता ही नहीं तो हम एक्शन क्यों ले। तो बस आप लोगों को पॉइंट्स के अंदर यही ध्यान रखना है, स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म। फिर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। एवरी कंज्यूमर से कंट्रीब्यूट टू एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। हमें ये भी ध्यान रखना है क्योंकि एनवायरमेंट है तो ही सब कुछ है। आफ्टर द यूज ऑफ गुड्स वेस्ट शुड बी डिस्पोज विदाउट स्प्रेडिंग डर्टी डेट और पोल्यूटेड। दिस इज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंज्यूमर। हम एक कंज्यूमर, हम कोई भी चीज खरीदते हैं तो उसके जो डिस्पोज जो गुड्स है, हाँ कोई भी हमें गुड्स यूज कर ले, उसके जो रेपर्स है पैकेट्स बचाओ, तो उसको हम अच्छी तरह से उसको वेस्ट निकाल कर सके डस्टबिन, और डस्टबिन में हम उसका रेपर्स को डालें। और हमारा तो भारत का एक मिशन भी अच्छी तरह से चल रहा है आज के दिन में, और हम उसमें सक्सेस भी है। हाँ, आप लोगों को पता है ना, स्वच्छ भारत का अभियान। तो बस उसमें हमें भाग लेना है और हमारा जो भारत है उसको अच्छी तरह से रखना है। ठीक है, स्वच्छ रखना है, एनवायरमेंट को भी अच्छी तरह से देखभाल रखनी है। और लास्ट में, नो इन्वॉल्वमेंट इन अनएथिकल एक्टिविटीज। देखो फ्रेंड्स, सोसाइटी के अंदर कई ऐसी सारी एक्टिविटी होती है जो अनइथिकल होती है, तो उसमें हमें पार्टिसिपेंट नहीं करना है। When consumerism making purchase, he must follow legal matters. He should not involve the himself in a black marketing. यदि आप लोगों ने कदम बढ़ा लिए ब्लैक मार्केटिंग के अंदर, तो आपको तो फायदा होगा ही होगा। चलो, आपको डायरेक्टली फायदा तो नहीं होगा, लेकिन उसकी असर सोसाइटी पर ज्यादा रहेगी। ठीक है ना। तो मर्चेंट उसका भाव बढ़ा देंगे, आप तो खरीद सकते हो, परचेस कर सकते हो, तो आपको तो कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन सोसाइटी का दूसरा भी एक हिस्सा है जो परचेस नहीं कर सकता, तो आप कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट हो रहे हैं अनइथिकल एक्टिविटी के साथ, तो आप लोगों को ये नहीं करना है। होर्डिंग ऑफ गुड्स और एनी सच काइंड ऑफ अनइथिकल प्रैक्टिस। थर्स द कस्टमर फर्स्ट कंडीशन, हमारी पहली शर्त ही यही है, फुलफिल द रिस्पॉन्सिबिलिटी बिफोर शुड इंसिस्ट फॉर हिज लीगल राइट्स। अब लीगल राइट्स के साथ चलो, जो इथिकल एक्टिविटीज है उसके साथ दीजिए, उसमें इन्वॉल्वमेंट हुई है। लेकिन अनइथिकल एक्टिविटीज उसके साथ आप जाओगे तो क्या फायदा होगा, आपका ही फायदा, बस आप अपने ही बारे में सोचोगे, दूसरा हिस्से के बारे में नहीं सोचोगे आप। तो हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो फर्स्ट कंडीशन ऑफ द नो इन्वॉल्वमेंट इन द अनएथिकल एक्टिविटीज। ठीक है, चलो तो बस ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे। और ऊपर हमने जो देखे राइट्स है, रिस्पॉन्सिबिलिटी में देखने जाओ तो पहला पॉइंट से कंसर्न यूज ऑफ राइट्स, be aware of misleading advertisement, care during the purchase, soliciting for the bill, solicit a high quality registration of genuine complaint, spread of consumerism, environmental protection, no involvement in unethical activities। टोटल मिला के आपकी 9 रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई है और 6 आपके राइट्स हुए। तो टोटल मिला के आज के दिन फ्रेंड्स सिर्फ और सिर्फ 15 पॉइंट ही आप लोगों को तैयार करना है, राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर। ठीक है, आज के सेशन में बस इतना ही। राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी तरह से टाइम निकाल के एक बार पढ़ लो आप लोगों को पता चल ही गया होगा पूरे सेशन में राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो अच्छी तरह से आप लोगों को एक्सप्लेन की गई है। तो बस आज के दिन में इतना ही। फिर नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू।